So, but next we will discuss. We are discussing the actually about the energy. So we will move back towards the mechanical energy. ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास कैसे कैसे एनर्जी अप्लाई होती है। जैसे हमारे पास देखें एटम्स हैं और एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है और उसमें प्रोटॉन है। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इनके पास किनेटिक एनर्जी है। जैसे हमारे पास अर्थ है, अर्थ की वजह से हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। और हमारे पास देखें ये रैकेट है जो फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर, तो ये एक पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड सो मैनी एग्जांपल्स वी हैव, लाइक this will provide us the source of energy like the ATP molecules, and then this switch is provide the electrical energy. So there are so many types of energy basically. तो नेक्स्ट वन हमारे पास किनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स हैं जो आपने इसको रीड करना है। जनरल से ये कुछ रिलेशंस हैं या कोई कुछ डिटेल्स है जो आप इसको रीड कर लीजिएगा कि हमारे पास जो एनर्जी है ये जैसे एनर्जी जो इन अ मूविंग मैटर एंड वेव, इसके अलावा एनर्जी जो हमारे पास मोशन में होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है। और दूसरा रेडिएंट एनर्जी हमेशा रेस से हमें हासिल होती है, साउंड से हासिल होती है। थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी होती है जिससे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो है मूव करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट डायग्राम जो हैं वो एनर्जी की बेसिकली एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सर हमारे पास ये फार्मूले हैं, हमारे पास ग्रेविटेशन एनर्जी का फार्मूला है और ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। और इसमें हमारे पास ये जो सिंबल्स हैं क्या प्रेजेंट करते हैं साइड पे आपको लिखे हुए हैं, आप उसको रीड कर लीजिए। ये हमारे पास करने का फार्मूला है हाफ एम वी स्केयर होता है, यहाँ मिस्टेक है, तो आपने यहाँ हाफ एम वी और स्केयर लगा लेना है। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ये। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है और फॉलो करती है लॉ को। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, व्हेन वी अप्लाइड सम वर्क ऑन do some work on object, it will change its energy. So the energy of the body changes from one form to another form. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, जितनी एनर्जी इंक्रीज होती है उतनी डिक्रीज होती है। इसलिए नेट अमाउंट हम लें तो सिस्टम के अंदर जो यहाँ सिस्टम से सराउंडिंग का जो कॉन्टैक्ट है, जिसमें जो नेट एनर्जी है हमारे पास कांस्टेंट रहती है। इसलिए हमेशा जब भी हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेंगे, एनर्जी का यूज़ का कॉन्सेप्ट लेंगे, तो उसको हमेशा या एनर्जी की हम एप्लीकेशन लेंगे कि एनर्जी कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी टाइप्स की एनर्जी हो, तो वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगी। सो नेक्स्ट वन इज another slides which are belongs to the conservation of energy. So here is an example of conservation of energies. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज को। इसमें हमारे पास इक्वेशंस हैं और डिफरेंट हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का जिक्र किया हुआ है। इसमें हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट मिलता है हमें इन एग्जांपल्स से। तो ये देखिए हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ है, कुछ एग्जांपल्स हैं। आपके एक आउटलाइन में टॉपिक है डायनामिक ऑफ वेरिएबल्स। सो जो डायनामिक ऑफ वेरिएबल्स हैं उससे बहुत सी टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं। डायनामिक ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है, या डायनामिक ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है कि जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, ये सारी चीज़ें जब बॉडी डायनामिक होती है, तो जब पार्टिकल जब डायनामिक होते हैं तो इससे एसोसिएटेड होती है। तो ये कुछ टर्म्स जो सारी हमने पढ़ाई, मैंने आप डिस्कस किया इसे आपसे, ये सारी बेसिकली डायनेमिक ऑफ पार्टिकल से भी बिलोंग करती हैं। इसलिए मैंने आपका आउटलाइन का टॉपिक डायनेमिक ऑफ पार्टिकल उसको फिलहाल स्किप कर दिया था, कि उसके सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। तो चंद स्लाइड्स हैं जिसको आपने इसको स्टडी करना है। और आज का जो आपका लेक्चर था उसमें बस मैंने इतना ही डिस्कस करना था आपसे। और इसके बारे में आप लोगों का क्वेश्चन कोई है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इस मीटिंग को एंड करने लगा हूँ, इस एक और मीटिंग करने लगा हूँ, उसमें अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा,
क्योंकि मेरी ये वीडियो जो है फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी है, इसलिए मैं इस मीटिंग को एंड करने लगा।